श्री राधे। आइए आज एक विचित्र विषय पर चर्चा करते हैं। भागवत दशम स्कंध के 60वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का संवाद है। पति पत्नी में हल्का सा नोक झोंक होना आवश्यक है। नोक झोंक होने से ही प्रेम बढ़ता है। इस प्रकार की बातें हैं। एक समय की बात, पर फेन निभे शुभ्रे, एकदम झाग की तरह बढ़िया पलंग पर भगवान बैठे हुए थे और बगल में रुक्मिणी बैठकर भगवान की सेवा कर रही थी और जो सेविका हाथ से पंखा झेल रही थी भगवान को, सेविका के हाथ से पंखा लेकर रुक्मिणी स्वयं भगवान को पंखा झलने लगी, सेवा कर रही थी। तो भगवान को न जाने क्या शरारत सूझी, मन में क्या शरारत आई। तो भगवान ने रुक्मिणी से कहा, शायद रुक्मिणी में ऐसा हुआ कि मैं कितनी सौभाग्यशाली हूं, थोड़ा सा अभिमान आया होगा, भगवान जाने। तो भगवान कहते रुक्मिणी से, अरे रुक्मिणी, बड़े बड़े लोकपाल, बड़े बड़े राजा तुम्हें चाहते थे, शिशुपाल जैसा राजा चाहते थे हैं? और तुम्हारा भाई भी उसी को देना चाहता था, तुमने मेरा वरण क्यों किया? हैं? दत्ता भात्रा सपित्रा, तुम्हारे भाई ने, पिता ने सब दे दिया था, तुम असमान न बबरी से, हम जैसे असमान कहाँ तुम लोग राजे महाराजे कम, हम जो है गाय चराने वाले ग्वाले। राजभ्यो बिभ्यत शुभ्रो समुद्रम शरणम गतम। देखो हम तो जो है ना इन राजाओं के डर के मारे समुद्र के बीच में द्वारका नगरी बसा कर बैठे हुए हैं और बड़े बड़े शक्तिशाली राजाओं से हमारी दुश्मनी है। भाई बड़े लोगों से, ताकत वालों से अगर दुश्मनी होगी तो कब आकर मारेंगे, क्या करेंगे, कोई भाई भरोसा नहीं। और ऊपर से त्यक्त निपास, हम यदुवंशियों को तो राज्य का आसन भी उपलब्ध नहीं है। राजा ययाति ने शाप दिया है कि यदुवंशी राजगद्दी पर नहीं बैठेंगे, तो त्यक्त निपासना ऐसे। और हम निष्किंचना, हमारे पास तो कुछ नहीं है और हमारी पूजा भी निष्किंचन लोग ही करते हैं, संपत्ति वाले लोग नहीं करते। जिनके पास कुछ नहीं है, गरीब है, दुखी है, वही निष्किंचन जनप्रिया। तो इसलिए प्राय धनी वर्ग हमारी पूजा नहीं करता है। और देखो शादी ब्याह तो बराबर वालों में होती, कहाँ तुम्हारा मायका के इतने बड़े तुम राजा, तब कहाँ हम जैसे निष्किंचन लोग। ययो आत्म समम वित्तम जन्मैश्वर्या कृतिर्भव, जिन दोनों में बराबर वित्त हो, धन बराबर हो, जन्म भी ऊंचे कुल में हो, ऐश्वर्य भी हो और चेहरा भी एक जैसा हो, उन दोनों में शादी भी होनी चाहिए और दोस्ती भी उन्हीं लोगों में होनी चाहिए। तो तयो विवाह मैत्री च, तो उन्हीं दोनों में आपस में विवाह और मित्रता होनी चाहिए। लोग तमाम, एक बहुत धनी है, एक गरीब है, एक बहुत सुंदर है और दूसरा बदसूरत है, तो ऐसों में शादी ब्याह मित्रता नहीं चलती। अब देखो हमारी तो प्रशंसा कौन करता है, ये जो भिखारी ब्राह्मण होते हैं ना, वो भिक्षु भी श्लाघिता मुदा व्यर्थ में हम लोग हमारी प्रशंसा करते हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, कोई अच्छा सा राजा चुनकर उनसे तुम विवाह कर सकती हो। मैं तो केवल उन अभिमानी राजाओं का अभिमान दूर करने के लिए तुम्हें हरण करके लाया था। मैं तो किसी से ज्यादा लगाव वगैरह रखता नहीं। ऐसी कठोर वाणी भगवान ने रुक्मिणी से कहा। बेचारी रुक्मिणी ने ऐसी बातें कभी सुनी ही नहीं थी कि भगवान श्री कृष्ण मुझे ऐसा कह सकते। तो अब बेचारी अपना मुंह सिर नीचे कर लिया
और भगवान को जो पंखा झल रही थी उनके हाथ से पंखा गिर गया और देहस्य विक्लवधीय सहसई मुह्यन, और अचानक बेहोशी आ गई और वहीं धड़ाम से बेहोश होकर रुक्मिणी गिर गई है। तो बाल सारे फैल गए, बुरा हाल हो गया। भगवान ने सोचा अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा था, यहाँ तो मजाक में लेने के देने पड़ गए। हास्य प्रौढ़िम अजानंत्या करुणा शून्य कंपत, है कि मैं मजाक कर रहा था कि मेरे इन बातों के जवाब में गुस्से में आकर रुक्मिणी क्या कहती है। कभी रुक्मिणी क्रोध नहीं करती थी, गुस्सा करती नहीं थी। तो रुक्मिणी के गुस्सा होने पर उसका चेहरा कैसा दिखता है, गुस्सैला चेहरा देखना चाहते थे भगवान। और यहाँ तो कुछ का कुछ हो गया, बेचारी बेहोशी हो गई। तो भगवान ने गिरी हुई रुक्मिणी को उठाया, गोदी में बिठाया, बाल समारे, शरीर पर मुख को पोंछा, आंसुओं को पोंछा। थोड़ी देर में रुक्मिणी को होश आ गया। होश आने के बाद भगवान कहते मादय मामा वैदर्भ्य सूयेता जाने मत। अरे वैदर्भी, अरे रुक्मिणी, तुम इतनी परेशान हो गई हो, मैं जानता हूं कि तुम मुझे बहुत ज्यादा चाहती हो, पर पद वचः श्रोतुकामेन, तुम्हारी वाणी सुनने के लिए मैंने मजाक किया था। ये तो श्वेल्य कहते मजाक, नर्म, ये तो मजाक कर रहा था मैं तुमसे। क्यों मजाक कर रहे थे? कहते मुखम च प्रेम संरंभ स्फुरिताधरमिप्सितुम, जब मैं तुमसे ऐसी बात करूंगा तो प्रेम और गुस्सा, देखिए पति और पत्नी में जब लड़ाई होती है ना, आधा तो होता है प्रेम और आधा होता है क्रोध। तो प्रेम संरंभ स्फुरिताधर, गुस्से के मारे और फड़क रहे हैं और भाव में तन गई है, टेढ़ी नजर हो गई है। तो इस प्रकार से गुस्से में आकर तुम कैसे दिखती हो, गुस्से में तुम कैसे बोलोगी, ये देखना चाहता था मैं। अब तुम तो इतनी ज्यादा चिंतित हो गई। देखो ना, ये गृहस्थियों का परम लाभ है, वह नरमय नियते, मजाक करते हुए समय बिताया जाता है। ये तो मजाक था, गुस्से में तुम कैसी दिखती हो ये देखने के लिए मनाया, मैं मजाक था, तुम तो डर गई। जब ये सुना तो रुक्मिणी को लिए हुआ कि प्रिय त्याग भयम जहौ, अच्छा भगवान मुझे त्याग नहीं रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। तो भगवान ने अपने लिए जो जो निंदा वचन कहे थे, रुक्मिणी उन निंदा वचन को यहाँ स्तुति के रूप में प्रकट करती है। बहुत विषय, बढ़िया विषय है। रुक्मिणी अब कहती है स्वे महिम्यभिरतो भगवान त्रिदीश क्वाहम गुण प्रकृति गीत पद। बात सही है आपकी, आपकी और हमारी कोई जोड़ी नहीं मिल रही। कहाँ तो आप योगेश्वर भगवान परमात्मा और कहाँ मैं प्रकृति स्वरूपा, प्रकृति में बंधी हुई आपकी और हमारी जोड़ी तो वास्तव में नहीं मिल रही है। और आपने कहा डर के मारे हमने जो है समुद्र के बीच में द्वारका बनाई है, ये भी सही है। बोले क्यों? आपके उपासक इन इंद्रियों से डरकर गुफा में जाकर रहते हैं। नित्यम कदिंद्रिय विग्रह, तुम निरंतर इन दुष्ट इंद्रियों से झगड़ा करते हो। राजाओं से झगड़ने का मतलब क्या? इन दुष्ट इंद्रियों से झगड़ा करते हो ताकि इंद्रियां संयम में रहें। और आप जो समुद्र में जाकर अलग रहते हैं वो विषय वासना संसार से आप अलग हैं। और कहते हैं आपने कहा कि मैं निष्किंचन हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। न यतोस्त किंचन, आपके अलावा संसार में कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी है ब्रह्म जगत, सारा जगत भी ब्रह्म ही है। तो इसलिए यतः किंचित न, आपके अलावा कुछ है ही नहीं, इसलिए आप निष्किंचन है। इस प्रकार से भगवान ने जो अपनी निंदा वचन कहे थे उसी को भगवती रुक्मिणी ने स्तुति के रूप में वर्णन किया। बड़ा लंबा प्रसंग है। तस्या सुरक्षित नृपा भवतोपदिष्टा श्रीनाम गृहेषु खरगो
सभी डाल वृक्ष। अब भगवान ने कहा था कि तुम किसी राजा का वर्णन करो। भाई ऐसे भोगी राजा उस औरत को अच्छे लगेंगे जो केवल देह को देखती है। आजकल विवाह क्या होता है, लड़की सुंदर हो और लड़का सुंदर हो। तो भाई सुंदर तो क्या है, सुंदर तो देह होता है, चेहरा होता है। इसकी विशेषता क्या है, खरगोश बिड़ाल भृत्या, ये तो गधे की तरह, बैल की तरह, और ये केवल स्त्री के सेवक होते हैं, वासना के कीड़े होते हैं। ऐसे वासना के कीड़ों से मैं विवाह करने वाली नहीं हूं, क्योंकि संबंध शरीर का है। शरीर का स्वरूप क्या है, क्या गजब की बात करती है रुक्मिणी। त्वक्ष्मश्रुरो मनख केश पिनद्दमंत, यानी हमारा शरीर बाहर से चमड़ा है, इसमें श्मश्रु मूछे हैं, रोए हैं, नाखून है, केस है, इनसे ढका हुआ है, और अंदर मांस है, अस्थि हड्डी है, रक्त है, और वह कृमि बिट कफबात, अंदर पेट में कीड़े भी है, विष्ठा भी है, कफ भी है, बात भी है। ऐसा जीवच्छवम, जीते जी ये मुर्दा है। इस मुर्दे शरीर को जो औरत चाहती है वो उन राजाओं से विवाह करे। मैं तो परमात्मा को चाहती हूँ, आपको चाहती हूँ, तो मेरी वो देह दृष्टि नहीं है। तो इस प्रकार से बड़ा भव्य उत्तर दिया रुक्मिणी ने। तब जाकर भगवान भी मुस्कुराते हुए कहते हैं, साध्वे तत्श्रोतु कामस्तम राजपुत्री प्रलंबिता, तुम्हारी यही बात सुनने के लिए तो मैंने तुमसे मजाक किया था, इस प्रकार से किया था। उपलब्धम पति प्रेम, तुम्हारा पति प्रेम मुझे प्राप्त हो गया है, और तुम जैसी पतिव्रता नारी मिलना बड़ा मुश्किल है। कि यद वाक्य चाल्यमान आया, कि मैं अपनी वाणी से तुम कितना मुझे चाहती हो, कहीं मुझे अपना कर तुम्हें कोई पश्चाताप तो नहीं है, तो तुम्हें अस्थिर करना चाहता था, परंतु तुम्हारी बुद्धि मेरे से अलग नहीं हुई, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं। इस प्रकार से भगवान ने कहा। तो इस प्रकार से बीच बीच में मजाक भी किया करते थे भगवान। अंत में सुखदेव जी कहते, एवं शौरत संलापै भगवान जगदीश्वर स्वरतो रमया लेते नरलोकम विलय। तो इस प्रकार से गृहस्थ में, परिवार में छोटा मोटा हंसी मजाक भी करना चाहिए। हंसी मजाक करने से, ऐसी बातें करने से गृहस्थ का बोझ भी कम हो जाता है। और परस्पर आपस के अंदर के भाव का भी ज्ञान होता है कि व्यक्ति हृदय से क्या सोचता है। तो इसलिए ये नर्म परिहास, तो ये तो गृहस्थ का अंग है। और छोटे मोटे नोक झोंक पति पत्नी में होते रहे। बताइए, देखिए ना, आप हम सब्जी बनाते हैं तो सब्जी में मिर्च भी डालते हैं ना, थोड़ा सा कड़वा भी चाहिए। सब्जी में कभी कभी हम जो है कड़वी चीज, खट्टी चीज भी अचार भी रखते हैं। तो जीवन रूपी इस यात्रा में कभी कभी छोटे मोटे नोक झोंक भी होने चाहिए। यही संदेश है। जय जय श्री राधे।